राजू ठेठ के नाम की दहशत गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के अपराधी बनने से पहले से बनी हुई है। आनंदपाल सिंह तो अपराध को टाटा बाय करके दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन राजू ठेठ का नाम आज भी राजस्थान में दबंगाई से लिया जाता है। राजू ठेठ नाम की दहशत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब राजू ठेठ चलता है तो हाथों में बंदूक थामे गार्ड उसे चारों तरफ से घेरे होते हैं। दुश्मनों को उनका सीधा संदेश होता है कि अगर बॉस की तरफ नजरें उठाई तो शरीर को छलनी कर देंगे। दहशत की दुनिया में राजू ठेठ की एंट्री को समझने के लिए आज से करीब 25 साल पहले 1995 के उस दौर में चलिए जब भाजपा की भैरव सिंह सरकार हवा के झोंके में झूल रही थी और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू था। सीकर जिले की एसके कॉलेज उस समय शेखावाटी के राजनीति का केंद्र हुआ करती थी। इसी कॉलेज में भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता गोपाल फोगावट का दबदबा हुआ करता था। गोपाल फोगावट शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते राजू ठेठ भी फोगावट की शरण में चला गया। अब राजू ठेठ भी फोगावट की छाया तले शराब का कारोबार करने लगा और इसी दौरान राजू ठेठ की मुलाकात बलबीर बानुड़ा से हो जाती है। बानुड़ा दूध का व्यापार करता था, लेकिन राजू ठेठ से मुलाकात के बाद बानुड़ा को खूब पैसा कमाने की लत लगी और राजू ठेठ के साथ मिलकर शराब का कारोबार करने लगा। साल 1998 में बलबीर बानुड़ा और राजू ठेठ ने मिलकर सीकर में बेबाराम हत्याकांड को अंजाम दिया और यहीं से शेखावाटी में गैंगवार की शुरुआत हुई। 1998 से लेकर 2004 तक बानुड़ा और राजू ठेठ ने शेखावाटी में अपनी दहशत इस प्रकार कायम कर दी कि अगर कोई शेखावाटी में शराब जैसे अवैध धंधों से जुड़ा है और अगर वो ठेठ और बलबीर बानुड़ा की जी हजूरी नहीं करता तो समझो उसका खेल खत्म होना निश्चित है। अब साल आया 2004 का। वसुंधरा राजे राजस्थान के सिंहासन पर बैठी थी। राजस्थान में शराब के ठेकों की लॉटरी लगी, जिसमें जीर्ण माता में शराब की दुकान राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा को मिली। दुकान शुरू हुई और उस पर बलबीर बानुड़ा का साला विजयपाल सेल्समैन के तौर पर रहने लगा। दिन भर में हुई शराब की खपत का हिसाब शाम को विजयपाल बलबीर बानुड़ा और राजू ठेठ को देता। दुकान से जिस प्रकार की बचत राजू ठेठ चाहता था, वह बचत उसे मिल नहीं रही थी। ठेठ को लगा कि विजयपाल दुकान की शराब बेचने की बजाय ब्लैक में शराब बेचता है। इसी बात को लेकर राजू ठेठ और विजयपाल में कहासुनी हो गई और कहासुनी इस हद तक बढ़ गई कि राजू ठेठ ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजयपाल की हत्या कर दी। विजयपाल की हत्या के बाद राजू ठेठ और बलबीर बानुड़ा की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई। बलबीर बानुड़ा अब अपने साले विजयपाल की हत्या का बदला लेने को उतारू हो गया और राजू ठेठ से दोस्ती तोड़ ठेठ के खून का ही प्यासा हो गया। राजू ठेठ पर गोपाल फोगावट का हाथ था, इसलिए ठेठ से बदला लेना इतना भी आसान नहीं था। बदला लेने के लिए बलबीर बानुड़ा ने नागौर जिले के सांवराद गांव के रहने वाले आनंदपाल सिंह से हाथ मिलाया। आनंदपाल जो राजनेताओं से धोखा खाया, खुद नेताओं से बदला लेने की आग में झुलस रहा था। बलबीर बानुड़ा और आनंदपाल सिंह ने दोस्ती कर ली और दोनों ने अपने बदले पूरे करने की कसम खा ली। राजू ठेठ आर्थिक रूप से आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा के मुकाबले मजबूत था। बदला लेने के लिए आर्थिक रूप से भी मजबूत होना बेहद जरूरी था। इसलिए आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा ने शराब और माइनिंग का काम शुरू किया, जिसमें दोनों को फायदा भी मिला और इसी क्रम में चलते चलते अपनी गैंग को भी मजबूत बना लिया। दोनों गैंग के गुर्गों के बीच लगातार गैंगवार होती रही और दोनों तरफ खून की नदियां बहती रही। राजू ठेठ का शराब का कारोबार राजस्थान के अलावा हरियाणा तक फैल चुका था।
ठेठ को राजनीति में संरक्षण था, इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब के ट्रक बिना रोक टोक जाने लगे। आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा राजू ठेठ के शराब के भरे ट्रकों को ही लूटने लगे, जिसके चलते ठेठ को आर्थिक रूप से भी संकट झेलना पड़ा। अब कड़कती गर्मी का जून 2006 आया। राजू ठेठ से बदला लेने के लिए पहले ठेठ के संरक्षक गोपाल फोगावट को निपटाने का प्लान बना और इस प्लान को अंजाम दिया गया और फोगावट के शरीर को छलनी कर दिया गया। अब तक बदले की आग महज बलबीर बानुड़ा के अंदर ही थी, लेकिन गोपाल फोगावट की हत्या के बाद बदला लेने की आग राजू ठेठ के अंदर भी जलने लगी। गोपाल फोगावट की हत्या का मतलब था राजू ठेठ के शरीर से ऑक्सीजन का चला जाना। अब मानो फोगावट की चिता पर राजू ठेठ ने बानुड़ा को खत्म करने की कसम खा ली और दूसरी ओर बलबीर बानुड़ा अपने साले विजयपाल की हत्या के वक्त ही ठेठ के खून का प्यासा हो गया था। दोनों गैंग पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेलती रही और अपना खौफ बनाए रखने के लिए राजस्थान में वारदातों को अंजाम देती रही। साल 2012 तक दोनों गैंग अंडरग्राउंड रही और जब 2012 में बलबीर बानुड़ा, आनंदपाल और राजू ठेठ की गिरफ्तारी हुई तो बदले की आग फिर से सुलगने लगी। बदले की शुरुआत बलबीर बानुड़ा की तरफ से हुई। बानुड़ा के खास दोस्त सुभाष बराल ने 26 जनवरी 2013 को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के रंग में डूबा था, उसी समय सीकर जेल में बंद राजू ठेठ पर सुभाष बराल ने हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में राजू ठेठ बच गया। जेल की सलाखों में अपने ऊपर हुए हमले से राजू ठेठ तिलमिला चुका था। बदले की आग अब फिर राजू ठेठ के अंदर सुलगने लगी। अब बलबीर बानुड़ा और आनंदपाल से बदला लेना राजू ठेठ के लिए नाक का सवाल हो गया था। हमले के बाद राजू ठेठ ने अपनी गैंग की कमान अपने भाई ओम प्रकाश उर्फ ओमा ठेठ को सौंप दी। इसी दौरान आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा बीकानेर जेल में बंद थे। संयोग से ओमा ठेठ का साला जयप्रकाश और राम प्रकाश भी बीकानेर जेल में बंद थे। बदला लेने के लिए दोनों के पास हथियार पहुंचाए और 24 जुलाई 2014 को बीकानेर जेल में बलबीर बानुड़ा और आनंदपाल पर हमला बोल दिया गया। इस हमले में आनंदपाल तो बच गया, लेकिन बलबीर बानुड़ा मारा गया। इस तरह राजू ठेठ की कसम तो पूरी हो गई, लेकिन अपने जिगरी दोस्त बलबीर बानुड़ा की मौत के बाद आनंदपाल ने बदला लेने की ठान ली और राजू ठेठ को मौत की घाट उतारने की कसम खा ली। दोनों गैंग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गई। एक दूसरे को मारने की सुपारी दी जाने लगी, लेकिन वक्त आते आते आनंदपाल एनकाउंटर में मारा गया। इन बदमाशों की गैंगवार की दास्तान कारोबार और रंजिश से अधिक बदले की कहानी है। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें हत्या का बदला हत्या से ही पूरा होता।